और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। जम्मू खित्ते के राजौरी जिले में डांगरी के बदकिस्मत वाकये को 6 महीने गुजर गए हैं, जिसमें बच्चों समेत 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन मुतासरीन और इनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि 1 जनवरी को इन पर हमला करने वालों को मकामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। 1 जनवरी को इस साल डांगरी में ऐसी घटना हुई जिसने ऐसे जख्म दिए उन फैमिलीज को जिनके घर के जो है सदस्यों को उस दिन मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से। हालांकि उसके बाद कंडी इलाके में जो एक आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके बाद पुंछ के इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और बताया यह गया कि जिसने डांगरी की जो घटना अंजाम दी थी ये वही आतंकवादी गुट था। हमारे साथ जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आज काफ़ी समय हो गया और आपसे ये यकीन भी आपको दिलाया गया कि वो आपको इंसाफ दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ हद तक जो आपको इंसाफ है मिल पाया है, और अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से सीधी मांग क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें बच्चों का न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, हमारे 2 बच्चे थे, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। ऊपर से हमारे घर में जो आईडी लगाई है, हमारे घर को भी उन्होंने समझौता उड़ा दिया। हमारा पूरा जो घर है वो पूरा डैमेज कर दिया इन्होंने। देखो, हमें कुछ भी नहीं सरकार से चाहिए, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांगते हैं कि हमें बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को इन्होंने मारा? देखो, डांगरी में और गाँव भी थे, हमारे घर में क्यों आए? अगर मिलिटेंट थे तो दाएं बाएं किसी को क्यों नहीं मार सकते? देखो, 6:45 बजे हमारे घर में ये डांगरी में उन्होंने ये हादसा किया। 6:45 बजे, 7:45 बजे अभी कोई मंदिर में जा रहा था, किसी घर में खाना भी नहीं बना था। देखो, वो मिलिटेंट आए कहाँ से इतने जल्दी? वो किसी के घर में थे ना, जिनके घरों में थे उनको, हमें उनके घरों के लिए क्यों नहीं बता रहे कि इन घरों में थे? जो जिन घरों में थे उनके आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनके अगर हमारे बच्चे गए हैं तो उनको क्यों बचा रहे हैं? हम तो आपको लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है? कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिनको अभी तक वो सामने नहीं आ पाए? हाँ, बिल्कुल लोकल हैं। लोकल के लिए मैं भी बता रही हूँ कि लोकल ही थे। लोकल ने तो सब कुछ ये किया है ना। देखो, मैं जम्मू में आई हूँ, अगर हमें जम्मू से क्या लेना देना था? आपको हमारे से क्या लेना देना था? वो तो हमारे गांव के ही हैं। उनको ये पता था कि ये रास्ता इनके घर में आता है, ये इनका बड़ा बेटा है चौक में गया हुआ है, ये दूसरा बेटा इनके घर में है, ये इनकी माँ है, उनको पूरा पता था। तो आपको आज भी लगता है कि जो आतंकवादी कंडी में जिसको अभी हाल ही में सेना ने मारा है, क्या ये वही आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रात के वक्त उस आतंकवादी का जो चेहरा है देखा था, आपको मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया? नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। देखो, उसने मास्क डाला हुआ था पूरा ब्लैक वाला, ये उसने वर्दी लगाई हुई थी, वो पूरी आर्मी की वर्दी थी। जो शूज़ डाले हुए थे वो डीएम शूज़ थे ब्लैक वाले, तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे राजौरी एसएसपी साहब ने भेजा था एक पुलिस ऑफिसर को घर में, बोला कि आप पहचान करने के लिए आओ। मैंने बोला कि मैं क्या पहचान करूं? क्या आपने कहा आंखें जो है वो मिलती जुलती दिखाई दी? हाँ, सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं पहचान पाया मैंने उनका। आप पहचान पाई आंखों से? नहीं, आंखों से मैं कुछ भी पहचान नहीं पाती। अब आप आगे क्या सोचती है, क्या आप करेंगी? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने भी आपको यकीन दहानी दिलाई है कि इस मामले में जो दोषियों को है बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हमारा केस था, ये हमारा केस देखो, अमित हमारे जो गृह मंत्री हैं मानिए उन्हीं के हाथ में है, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो हमारा केस है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस का। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ। इनकी सीधी मांग है गृह मंत्री से कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले, और ताकि इन फैमिलीज को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। जुलाई 1 से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इस बार यात्रा 62 दिन पर मुश्तमिल रहेगी। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम वजारत दाखिला को यात्रा के इंतजामात से आगाह करेंगे। वजारत दाखिला अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेगी। जिला पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर 8 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी है, जिसके नतीजे में हजारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसके बायस मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। हालांकि सड़क से मलबा हटाने की मुहिम मुसलसल जारी है, लेकिन मुगल रोड अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक इस तारीखी रोड पर 2 रोज तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकती है।
आगे बढ़ेंगे। तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने का 15वां दिन बौद्ध मजहब के मानने वालों के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है। इस मौके पर सोसाइटी ने तारीखी महल में एक मजहबी इजलास का इनेकाद किया। खानपुर ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस मुकद्दस दिन की अहमियत के बारे में तफसीली जानकारी दी। पहली कौमी किन विक्टोर चैंपियनशिप आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में शुरू हुई। किन विक्टोर फेडरेशन कंबोडिया की तरफ से जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से मुनक्किद होने वाले इस 2 रोजा इवेंट में 20 रियासतों और यूटीज के 180 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कंबोडिया का एक कदीम मार्शल आर्ट है और आखिरी मुनक्किद होने वाले साई गेम्स के दौरान भी ये खेला गया था। I feel is very happy to bring this sport in here, India, and also it's we have a good news from Cambodia. We will host Asian Youth Game, so I think India will be joined. So now India is the first one, and we bring here. So I think it's spent around a few years more. So India will be the good one, and India will be get the champion that day. Okay. Then also I'm happy because this is my traditional martial art, and India interest and also invite us to here to have a coach and referee training. Also we have a national champion for India. आज की नई गेम है, कंबोडियन ऑरिजिनेटेड है, हमारे पास फॉरेन कोच भी है, हमारे अपने कोच का सपोर्ट भी है, तो और एक नया लॉन्ग फ्यूचर भी है, और इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो एक वास्ट फीलिंग है कि नहीं जीत लेंगे। बिकॉज हम लोग को अपने कोच से भी ट्रेनिंग मिली, फॉरेन कोच से भी ट्रेनिंग मिली, अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है, और फ्यूचर भी जब गेम का अच्छा होता है तो फिर वो स्पिरिट आ ही जाती है कि हम लोग को जीतना है। और इसका ये है कि नहीं, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री और पहली बार गेम आ रही है कंट्री में, तो इसका अच्छा खासा फ्यूचर होने वाला है। चैंपियनशिप चल रहा है जूनियर एंड सीनियर, हर एक अप्रोक्सीमेटली 20 स्टेट्स इधर पार्टिसिपेशन करने के लिए आए, कोचिंग लेके अभी इधर पार्टिसिपेशन करने के लिए आए। तो अभी नया न्यू गेम कुनबुकड़ फेडरेशन एंड इस गेम मदर ऑफ लैंड कंबोडिया कंट्री से कोचेस भी आए थे। कोचेस आके 1 वीक से हमारे इधर ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत अच्छी गेम है, ये सी गेम्स में है, आने डेज में एशियन गेम्स में भी आने वाला है। अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग कैंप चला श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर पोलो ग्राउंड में, बट ये वेरी आफ्टर 2 years वेरी बिग गेम। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत क्रेज है, हमने यहाँ पे आके देखा कि सभी गेम्स के लिए है, ये कुछ नया गेम है। हम बच्चों को चाहते हैं कि वो जितना ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे हमसे, उनको आगे उतना ग्रोथ होगा। और वैसे भी एक प्लेयर को पूरे टाइम एक मेन रेगुलेशन होता है, जो रूल्स होते हैं, बच्चों को रूल रेगुलेशन पता होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि हमें लाइफ में आगे चल के कैसे रहना है। सबसे मेन चीज अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे, जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो कभी बोलते ना कि नशे में नहीं जाते, तो ये चीज बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है। हम बच्चों को ये गाइड करते हैं कि आप किसी भी स्पोर्ट्स से रहें बट जुड़ के रहें। कुनबुकड़ कंबोडियन मार्शल आर्ट है, आप इसमें आइए, आप देखिए, फाइटिंग भी है और कुछ हमारा जो आर्टिस्टिक भी है जिसमें आप परफॉर्मेंस देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल थासगम में तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में टॉयलेट और पानी की कमी है और कुछ सालों से साइंस टीचर और अरबिक टीचर की कमी है। इससे पहले एमपी लद्दाख ने हाई स्कूल थासगम का दौरा किया था। उस वक्त एमपी लद्दाख ने टॉयलेट और पानी के मसाइल को कंसर्न डिपार्टमेंट से इस मसले को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इन मसाइल को जल्द हल करने की अपील की है। हाई स्कूल थासगाम में आप जैसे कि आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत यहाँ पे कमी है। तो जैसे कि गर्ल्स टॉयलेट जो है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट एक अलग से टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे पुराने टॉयलेट्स है लोकल टाइप के, तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो इससे पहले भी हमने डिमांड की थी कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक सेपरेट टॉयलेट दी जाए, ताकि उसमें गर्ल्स की जो सैनिटरी मशीन्स है उनको लगवाया जाए
तो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और वाटर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। एक पाइप वाटर है जो रिस्टोर हुआ है, अभी तो चल रहा है, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने एक पंप की डिमांड की थी, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और सबसे एक मेजर इशू है हमारा ये है कि यहाँ पे साइंस टीचर नहीं है। 2 सालों से सर, 2 सालों से ये साइंस टीचर का पोस्ट बिल्कुल वैकेंट है। अभी तक कोई साइंस टीचर यहाँ पे नहीं आया है, तो इस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो फिलहाल हमारा एक और स्टाफ है, ऑर्डरली स्टाफ, वो चला रहा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो तो ऑर्डरली है, तो वो काम चला रहा है। तो लेकिन साइंस टीचर की बहुत ज़रूरत है। हाँ, MP साहब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ये एश्योर किया था और कंसर्न डिपार्टमेंट से ये कहा था कि इनको जल्दी से रिस्टोर किया जाए, तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टॉयलेट बना दिया जाए। लेकिन अभी तक हमें काम नज़र नहीं आ रहा है सर। अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है सर कि काम कब से शुरू करना है या क्या करना है, उसके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं है सर। साइंस टीचर वशाद जो या चादी छक्सा वशाद बोमो बुछादुन ला अलग अलग बस है दुन देजा MP आयों स्पिन MP से दिका माना तुरंत माना दिका स्टार्ट बस जरे माना दिका जरा सोमिन दिया नुक जरे फलांगी क्या करना है वो करना है, मुंडी इलाके नहीं बैठना है। जरा सोमिन जो दक्षिण सकता चाँग पतेंग में जो दो नगाची दिका पंप चिफिन जस्पिन जो बोरिंग पंप दो ना सकता चाँग पतेंग में जो तुरंत बैठ जरा ना दक्षिण सकता लापता जो चाँग दक्षिण सकता चाँग इन्फॉर्मेशन ची मौसे जो इंगामा यहाँ ले दुख जत चाँग दिका हुन बखान ची में चाँग दुन सा प्रॉब्लम है जो अच्छी दी सुकूल पुला रोड आ प्रॉब्लम है जो रोड और वशाद जो दुन सा वशाद दिका अच्छा अरबी टीचर पोस्ट पर खाली हो जो अच्छा दिका ना अच्छा सेस पे जो अच्छा ऑफिस ला संखानिन अच्छा दिका साइंस टीचर में अरबी टीचर में जरे हालांकि अच्छा दिका अरबी टीचर चे आताज में ना चाबा से गति प्रैक्टिकल क्यों खानिन जो क्यों से दिया नुक लिख के दो साल जे के आटुक चलू दिया चे मैंने मालूम जुआ देखने आप ही चले ने केस दो अरबी टीचर पर दफ्तर खाली हो या अच्छा जुगाक बस है दिका क्यों से जो आती हिसाब का आते सो से मांग बस है दिया ना चौक पहले साइंस टीचर अच्छा मैंने काफी डुलिन जो है नुक सो से मैंने जरिन काफी जरिन चांग हुन बखान चिमेत ना चांग दिका ना सकता चाहिए में जुआ फिलहाल लेडीज फिलंगा चा लेट्रिन में पयांगा चा सैनिटरी मशीन का त्योत अदुन इंस्टॉल भी फिलंगा चा वॉशरूम में इसलिए ngacang साइंस टीचर में ngacang 2-3 साल सोसिन ले ngacang yang सर्च तंग मत लेकिन खुद स्टाफ में फिर भी ngacang 3 साल सोसिन। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा से खबर है, जहां पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 11.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। दोनों मुलजिमीन की शिनाख्त आरएसपुरा के रहने वाले शौकत अली और मोहम्मद हुसैन के तौर पर हुई है। जिला डोडा के बलीसर से रेंज ऑफिसर सुरेश जम्वाल की क़यादत में फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के दूर दराज सरहदी इलाके में टीम तकरीबन 4 क्विंटल नायाब दवाओं का पौधा जब्त किया। भूतकेशी पौधे की जड़ को हाई ब्लड प्रेशर, नींद की खराबी और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेंज ऑफिसर सुरेश जम्वाल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। भूतकेशी पौधा अपनी दवाओं की खुसूसियात की वजह से हिमालय के इलाके में मकामी बिरादरियों का एक कीमती मिल्कियत रहा है। ताहम पौधे की नायाबियत गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग का बायस बनी है, जो इसकी बका के लिए एक अहम खतरा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि जंगलात के एहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े सब जिला अस्पताल बानिहाल में 2 महीनों से खाली पड़ी सर्जन स्पेशलिस्ट की आसामी को पुर किया गया है। जिला तरक्याती काउंसिलर बानिहाल और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने महकमा सेहत के आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया। यहाँ की आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर हमारा सर्जन नहीं था। उसको पहले यहाँ से ट्रेनिंग पे भेजा गया, फिर वहीं से उसने दूसरे किसी जगह पे पोस्टिंग कराई और पिछले 2 महीने से हमारे लोग जो है वो सफर कर रहे थे इस बात के लिए कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और यहाँ पर जो कल यहाँ डॉक्टर सईद रईस साहब को यहाँ पर बतौर सर्जन यहाँ पर तैनात किया बनिहाल में, मैं उनका जाती तौर मशहूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बानीपुरा के आलूसा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने हालिया ज़राबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया से बाग मालिकान के हक में फौरी इमदाद वागुजार करने की अपील की और कर्ज माफ करने की मांग की है। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के सिलसिले में मनाया जाता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस सिलसिले में तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से माहौलियाती आगाही के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए फितरत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हर साल आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है और लोगों को कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब दी जाती है। तो आलमी यौम माहौलियात के मौके पर स्कॉट्स के शालीमार कैंपस में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में सफाई की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना था। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और वहीं सुकास यूनिवर्सिटी निशाद में भी जो है ये डे मनाया जा रहा है। बड़ा फंक्शन यहाँ पे रखा गया है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन को वो कैसे देखते हैं और एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है और किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि आपको पता है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड वाइडली मनाया जा रहा है। जो इस ईयर का थीम है वो है बीट द प्लास्टिक। तो इसमें जो प्लास्टिक पोल्यूशन है जो ओवरऑल वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो इस साल का थीम रखा गया है और हम भी इसी तनासुर में ये दिन यहाँ मना रहे हैं। तो इसका हमारा मेन मकसद है जो प्लास्टिक है, जो अबाउट 43,000 टन्स जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है जो हमें यूज़ यहाँ हो रहा है, तो वो बाद में कहाँ जा रहा है। तो वो अल्टीमेटली उसका जो सोल्यूशन है वो जस्ट 19% जो उसका जो है वो सोल्यूशन वो रिसाइकल होता है। तो बाकी जो है वो हमारे इर्द गिर्द माहौल में ही रहता है, चाहे वो वाटर बॉडीज़ में रहता है, चाहे वो सॉइल में रहता है, चाहे वो जला के एयर में रहता है। तो हमारा जो उसका जो लास्टली जो उसका जो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। वो रहता है सॉइल में भी रहता है, वाटर बॉडीज में। वी आर डूइंग आवर रिसर्च ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन द वाटर बॉडीज, स्पेशली डल लेक, वल्लूर लेक एंड जो भी यहाँ के लेक है वहाँ हम ये देख रहे हैं। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है अल्टीमेटली दैट रीचेस टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दिस ड्रिंकिंग वाटर और इन द फॉर्म ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। चाहे वही अगर हम फिश को लेंगे, फिश को हम खाते हैं तो वो बायोमैग्निफाइड होके ही हमारे पास माइक्रो प्लास्टिक पहुँचता है और that causes the very disastrous disease, that's cancer. तो हम इसीलिए ये दिन मनाते हैं कि हम प्लास्टिक को कम से कम रिड्यूस करो और जो इसके मैनेजमेंट ऑप्शंस है वो उनको बतलाएं। कितना इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट की अवेयरनेस आज की नई पीढ़ी जो न्यू जनरेशन जो स्टूडेंट है, कितना इम्पोर्टेंस है इस अवेयरनेस का?
देखिए, जहाँ तक हमें पता है दैट एवरीथिंग दैट वी लिव इन एन एनवायरनमेंट एंड इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें एंड उसके लिए हम लोगों को जितना हो सके एज वी आरसेल्व्स एज एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल, स्पेसिफिकली द यूथ, बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ कि क्या होता है, लोग रास्ते में चलते ऐसे ही चलते चलते कुछ खा लिया, गाड़ी में ऐसे खिड़की से फेंक दिया। ये हम नहीं समझ पा रहे कि मतलब ये कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। वी हैव सीन दैट कैंसर के केसेस कितने बढ़ रहे हैं आजकल। इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोप्लास्टिक्स जो हमें डेली हमारे फूड के साथ मिलते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ मिल जाता है। इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली, चाहे ये कितना भी हो जाए, इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली। ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो ही जाता है। तो इस वजह से हमें बहुत समझना चाहिए दैट व्हाट वी शुड डू टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ अदर्स इज वेल, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। जितना हम कम करेंगे इसका यूज प्लास्टिक का, चलो ठीक है हम यूज करेंगे बट इसको प्रॉपरली हम डिस्पोज करेंगे। हमारे जैसे एसएमसी ने हमारा स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ है प्लान, उसमें मैं अपने घर का बोलती हूँ दैट हम हमेशा अलग से रखते प्लास्टिक्स, दीज वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हम अलग से रखते हैं ताकि हमारे वो अच्छे से डंप हो जाए। ऐसे ही अगर हर कोई करेगा अपने अपने घर में तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ये सब। फ्रेश एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की अवेयरनेस? अगर हम देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ है। अगर जो भी मतलब इन्वायरमेंट में सिर्फ नहीं आता है ये एयर ही, इसमें सारे पैरामीटर्स देखने लाइक सॉइल भी, जो भी हमारा प्लास्टिक ये इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं, इसकी वजह से सिर्फ सॉइल ही पोल्यूट नहीं हो रही है, इसकी वजह से वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हो रही है, इसकी वजह से एयर भी पोल्यूट हो रहा है, इसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंटल के सारे जो फैक्टर्स है, जो भी कंपोनेंट्स है वो पोल्यूट हो जा रहे हैं इस वजह से। तो जो ये प्लास्टिक है ये डिग्रेड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, इट्स degraded to some extent, but even if it produces toxic substances that enter in our body and that causes carcinogenic effects. So it's very important. जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और इस साल का जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक का जो है कम से कम जो लोग हैं वो सेवन करें और इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करें, एनवायरनमेंट को साफ रखें ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी खुली हवा में और साफ एनवायरनमेंट में सांस ले सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो आज आलमी यौम माहौलियात है और हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में भी माहौलियाती तब्दीली से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर में सैर तफरी पर आए हुए मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर दे रहे हैं। सयाह कहते हैं कि मुल्क की दीगर रियासतों के बरक्स कश्मीर अभी माहौलियाती आलूदगी से कुछ हद तक साफ व पाक है। ताहम अगर माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी पर बरवक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। सयाहों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मुख्तलिफ यानी स्टेट से, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आते हैं और अभी इन टूरिस्ट्स का रजामल ये है कि यहाँ पे अभी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अभी साफ शफाफ नज़र आ रहा है और अगर इसको आने वाले वक्त में आलूदा किया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट्स हैं। एनवायरनमेंट को, माहौल को बचाने की ज़रूरत है, इसको आलूदा, गंदा होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमें हवा पीने के लिए ऑक्सीजन उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे बोला उन्होंने कि कश्मीर जन्नत है, तो एक रीज़न कि वो जन्नत है उसका एनवायरनमेंट ही है। अब जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे मुझे भी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो हवा है और यहाँ पे जितनी हवा है, मतलब वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हो। डल लेक पे भी जब आप वॉक करने जाते हो सब बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कंजर्व करें, क्योंकि जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो लगता है कि
काश वो जगह भी ऐसी ही होती, काश वहाँ पर भी हम खुल के सांस ले पाते, बहुत अच्छा लगता अगर वैसा ही होता तो। जी, एनवायरनमेंट का बचाना तो जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे, उनको बस रोग दे के ही जाएंगे, बहुत तरह का डिजीज जाएंगे, सांस की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है और इसको बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली टाइम में हम जैसे कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, शायद हम ना बोल पाए वो चीज़, लेकिन इसको बचाने की सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हवा की नहीं, पानी की भी ज़रूरत है। जैसे पानी भी बहुत गंदे कर लेते हैं हवा में, सब में आजकल जहर आने लगा है। और खाने पीने की सब्जियां जैसे उगाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड ये सब डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें बचाने की ज़रूरत है और सबको मिलके ये करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगा या हम करेंगे, हर आदमी को इंडिविजुअली सब स्टेप। जी, आप लास्ट में अपने भी कुछ बताइए। सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम करते नहीं। हाँ, हम करते नहीं। हम सोचते हैं कि अच्छा हम छोड़ते हैं, वो कर लेगी, गवर्नमेंट कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ना एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हमें बेबी स्टेप्स करने हैं। हाँ, बेबी स्टेप्स लेने हैं, घर से स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर ही देगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि एक अच्छी बात